अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है मैं आपको टीम बनाने के बेनिफिट्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो टीम बनती कैसे है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉलर की। एक बॉलर है जैसे शाहीन अफरीदी हो गया या कोई भी जो भी आपको पसंद है अपने तौर पे बॉलर ले लें, ठीक है। अब वो जो है बॉलर एक मैच में मिसाल के तौर पे 10 ओवर्स करवा रहे हैं। 10 ओवर्स में बॉल कितने होते हैं? 60 बॉल्स होते हैं। अब 60 बॉल्स में उसको चौके भी पड़ते हैं, छक्के भी पड़ते हैं, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, ऐसा ही है। लेकिन उन 60 बॉलों में सिर्फ 4 से 5 विकेट्स ले लें तो 90% चांस है या 100% चांस है कि वही मैन ऑफ द मैच बन जाएगा, ऐसे है ना। तो उसने 60 बॉलें करवाई, उसमें से जो बॉलर है वो दौड़ता दौड़ता आता है, कोई बॉल जो बैट्समैन होता है वो स्किप कर देता है, ऐसे ही है। तो बॉलर को कितना गुस्सा आता है कि मैं पीछे से कितनी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ और उसने मेरी बॉल को टच भी नहीं किया। इसी तरह कभी वो टिप करता है, कभी कुछ बॉलर को गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हम भी जब मेंबर्स को डिटेल दे रहे होते हैं, एक मेंबर को डिटेल देते हैं, वो डिटेल लेके सो जाते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसमें गुस्से को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह किसी को हम डिटेल देते हैं, वो हमारी सुनता ही नहीं है। तो ये इन सब चीज़ें नेगेटिविटी होती है, ये मेंबर्स के दौरान होती है। हर बिजनेस के 4 फेज होते हैं, एक नेगेटिव फेज, एक पॉजिटिव फेज, एक ग्रोथ फेज और एक कंपटीशन फेज, ठीक है। अब ये आपका बिजनेस है, अभी चल रहा है नेगेटिव फेज में, आप किसी को बताएंगे ना वो आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। उस मजाक को आप नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव लेके बताएं कि आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, कल मैं यहाँ से आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा, फिर इसको आप पॉजिटिव लें, ठीक है। पहले 6 महीने होते हैं नेगेटिव फेज के, कोई लोग आपकी बात नहीं सुनते। फिर उसके बाद आता है पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज में लोग आपकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज होता है कि जी आप तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब एक दिन के आपके 10-10 हज़ार के 5-5 हज़ार के चेक निकल रहे होते हैं। फिर आता है जी कंपटीशन फेज कि आप जिस स्टेज पे खड़े हो उसी स्टेज पे कोई और खड़ा हुआ है, तो आप दोनों सेम काम कर रहे हो, लेकिन देखते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा ऊपर जाता है, ये होता है कंपटीशन फेज, ठीक है। तो वापस आ रहे हैं कि टीम बनाने का फायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको टीम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन टीम बनाने के फायदे भी तो है ना। हम मिसाल के तौर पे आप एक दिन में 1 घंटा काम करते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलते हैं 30 रुपये, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आपको 5-10 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन हम 1 घंटे का 30 रुपये बना रहे हैं। यही मिसाल के तौर पर आप अपने नीचे 10 मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है। उन 10 मेंबर्स वो भी 1-1 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे आपको 1 घंटे का 30 रुपये मिल रहा था, वहाँ पे 10 मेंबर भी काम कर रहे हैं। आपके नीचे टोटल कितने घंटे काम हो गए? 11 घंटे। यहाँ पे आपको 1 घंटे का 30 रुपये मिल रहा था, आपकी टीम के साथ मिलकर वही आपको 11 घंटे काम करने का 330 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह 100 मेंबर्स होंगे, 33 रुपये हो जाएगा। इसी तरह आगे से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फायदा होता है टीम बनाने का। आप अकेले तो काम कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी बिजनेस मैन है ना, आप यहाँ पे अगर आप, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल एक बार पहले भी दी थी ग्रुप में कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं फ़कीर, एक होते हैं मजदूर, सॉरी मेरी राइटिंग इस तरह की है, ठीक है। एक होते हैं जॉब होल्डर, एक होते हैं बिजनेसमैन। फ़कीर को जब खाना हो 10 रुपये मांग लेता है। मजदूर सारा दिन काम करता है, उसको इससे ज़्यादा 500 रुपये मिल जाता होगा। जॉब होल्डर सारा महीना काम करता है, इनकी महीने की लगा लो 15,000 बनती है, इनको लगा लो 30,000 बनता है। और बिजनेसमैन का अनलिमिटेड होता है। इससे मतलब क्या पता चलता है कि जी उसको खाना था, उसको 1 मिनट लगा पैसे कमाने में, उसने 10 रुपये मांग लिया। मजदूर ने सारा दिन काम किया, मतलब ये इससे ज़्यादा टाइम लगाया, उसको 500 मिल गया। जॉब होल्डर ने सारा महीना इंतजार किया, सारा महीना काम किया, उसको फिर मिला। बिजनेसमैन 6 से 7 माह अपने बिजनेस में लगाता है, या 1 साल लगा लिया, 2 साल लगा लिया, तो वो इतना कमा लेता है कि उसकी 7 नस्लें सुकून से बैठ के खा लेती हैं। ये फायदा होता है बिजनेस का। अब आपने सोचना है कि आप फ़कीर बन के काम कर रहे हैं, मजदूर बन के काम कर रहे हैं, जॉब होल्डर बन के काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन के काम करना, ठीक है। तो अपने साथ अकेला बंदा कामयाब नहीं होता। जो भी बंदा कामयाब हुआ है वो अपने साथ एक टीम के साथ गया, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने इस बिजनेस में कामयाब होना है, डेली आप काम कर रहे हैं, आपको 30 मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 10 मेंबर्स बनाते हो, उसको आपको 1600 रुपया सीधा सीधा तो आपको मिल जाता है। अब वो आगे मिसाल के तौर पे दिन में सिर्फ एक मेंबर बनाते हैं ना, तो आपको महीने का 15,000 बगैर काम के आता है। अब 30 रुपये आप लगा के महीने का 900 कमा रहे हो, यहाँ पे आप बगैर काम के 15,000 पे चले गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं रुकना रहना, रुकने के बाद नीचे वाले भी तो मेंबर्स हैं, उनकी भी तो आपको निकालनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ मेंबर एक मेंबर भी लगाता है ना दिन में, तो आपको इनके नीचे से भी महीने का 9,000 रुपये बचता है, ठीक है। तो टोटल देखें, आपके अपने काम से आपको 900 बच रहा है, वही आपने अपने साथ 10 मेंबर्स लगाए, महीने का आपको 25,000 बचने लग गया। इसमें बताया क्या गलत है। इसलिए आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। हमने नहीं आपको कहा कि मेंबर बनाए, लेकिन अगर आप यहाँ से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो मेंबर्स बनाना जरूरी है, ठीक है। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।